हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू बैक माय चैनल। कैसे आप सब? आई हो मस्त होंगे और बढ़िया होंगे गाइस। आज मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास सारा दिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बिना मेड का कैसे नहीं करती हूँ, आप लोगों को दिखाती है। और लेकिन लोग कहने वाले लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर काम ही क्या रहता है, 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं होता है। और सब लोग बोलने वाले लोग बोल देते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है गाइस कि ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि काम ही क्या यहाँ पर रहता है और करती ही क्या हो। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहती वो लोग कौन है कौन नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लोग भी ब्लॉग मेरा देखते होंगे तो नहीं अच्छा लगता है उन नाम लेते हुए। तो सो गाइस, मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू पूरे घर में लगा ली हूँ और डस्टबिन का डिब्बा ऊपर रख दी हूँ बेसिंग पे, क्योंकि धुलना है उसको। और पूरा कूड़ा मैं पन्नी में ही रख दूँगी और उसके बाद पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और इधर बालकनी में मेरे देखिए कैसे चिया पॉटी की रहती है, तो इसमें मैं वाटर डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए, तो धुलने में आराम रहता है, छुपने में तो दिक्कत नहीं होती है। तो इधर साइड में पहले मैं बालकनी धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इधर बहुत गंदगी हो जाती है। डेली तो मैं यहाँ पे नहीं धुलती हूँ, फ्राइडे या बीच में 1 दिन और धुल देती हूँ। तो उसके बाद से धुलने के बाद मैं इधर पोछे की तैयारी कर लेती हूँ। पहले इसे अच्छे से साबुन से धुल लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर पूरे घर में मैं पोछा लगाऊंगी, जो कि 1.5 से 2 घंटे पूरे घर की सफाई में हो जाता है मेरा। 7 बजे से स्टार्ट हो गई हूँ मैं काम करते करते और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आप लोग देखेंगे खुद ही कि मुझे नहाते धोते तक में मैं कितने बजे तक फ्री होती हूँ। तो इधर मैं सबसे ज़्यादा पहले रूम में मैं पोछा ओछा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाने वाने की भी तैयारी करती हूँ। तो पूरे कमरे में भी कमरे में पोछा लगाना, हॉल में पोछा लगाना, हर जगह पोछा लगाना। और पिस्सा जो है कि वो भी बहुत ज़्यादा खेलती कूदती रहती है, कुछ ना कुछ गिराती रहती है, तो उसको भी घिस के सफ़ा करना होता है। फिर उसके बाद फिर टाइम मतलब लग जाता है उसको लगल के पोंछने में, तो इसलिए और ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे। तो अब मेरे पूरे घर में पोछे अच्छे से लग गए और पोछा लगाने के बाद सफ़ा करने के बाद दोनों बालकनी में ये देखिए कितने अच्छा से चमक सी आ गई है। और यहाँ पे भी पॉटी मतलब सफ़ा हो गई है। तो जो आपको दाग धब्बा दिख रहा है वो तो प्लास्टर है चिपका हुआ है, तो लेकिन पूरे से अच्छे से चमक गया है घर पूरा मेरा। और अब चलते हैं प्रिशा का दूध निकाल के दे देते, फिर उसके बाद नहाते हैं। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ गई हूँ। पूरा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस प्रिशा को सिर्फ नहलाना है और पहले नाश्ता करा देंगे, फिर उसके बाद नहलाएंगे। तो अभी प्रिशा को पहले नाश्ता करा देंगे, क्योंकि बस जब उठी थी तो ब्रश कराएंगे, फिर किशमिश और बादाम खाई थी। और अब चलते हैं, चना में तली हुई थी मॉर्निंग में नाश्ते में, चाय और चना, तो प्रिशा को चना खिला देते हैं। और उससे पहले सबसे पहले मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो चलती हूँ अब पूजा कर लेती हूँ। टाइम लेट हो चुका है। टाइम तो खाते हैं आप लोगों को कितना बज रहा है, 10:30 10:15 हो गया है। तो अब चलते हैं, फटाफट जल्दी से पूजा कर लेते हैं। फिर पूजा करने के बाद फिर प्रिशा को जल्दी से नाश्ता कराएंगे, नाश्ता कराने के बाद फिर नहला देंगे। प्रिशा नहा ली हो, अब क्या करोगी? नाश्ता। चलो अब कर लो नाश्ता। ओके, नाश्ता निकाल दिए। चलो अब प्रिशा को नाश्ता करा देते हैं। गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमारा काम कैसे हो गया है, सारा कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू पोछा साफ सफाई नाश्ता सब 11:30 11:15 हो गया है और यहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया है नाश्ते तक। अब यहाँ के बाद से अब बनेगा लंच की तैयारी करेंगे, जो कि हम
12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, 1-1:30 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं काम से भी, कभी कभी 2 बजे तक, क्योंकि मुझे 1 घंटा लग जाता है प्रिशा को खाना खिलाने में। बहुत नखरे करती है गाइस, वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है, तो इसी चक्कर में मुझे लेट हो जाता है हर चीज़ करने में, नाश्ता खिलाने में, खाना खिलाने में टाइम इसका लग जाता है। और लोग कहते हैं कि कहने वाले लोग यही कह देते हैं कि गाइस की काम ही क्या रहता है, काम ही क्या रहता है, बिना मेड के मैं अकेले सब कुछ अपना कर रही हूँ, मैनेज हर चीज़ करती हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। बस कहने वाले लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर काम ही क्या रहता है, काम ही क्या रहता है, करती ही क्या हो। तो बहुत तकलीफ़ होती है गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब ऐसे कोई इंसान बोलता है तो। और इतना काम करने के बावजूद भी मतलब यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है गाइस कि इसी पे हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चा है या नहीं है इससे मुझसे मतलब नहीं, अगर होंगे भी या नहीं भी फिर भी कोई काम भी ऐसा नहीं है कि लेडीज़ जॉब भी कर रही है, जॉब भी नहीं करते फिर भी। मेरी मतलब मेड रखी हुई है, मेरी फ्रेंड जो पूना में वो भी जॉब नहीं करती, फिर भी मेड वो रखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी अकेले ही सब कुछ झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर का काम भी कर। ऐसा नहीं है कि एक टाइम बनाकर और एक ही टाइम में खाना, दोनों टाइम खा लेती हूँ, दोनों टाइम में नाश्ता भी बनाती हूँ, दोनों टाइम खाना भी बनाती हूँ, और झाड़ू पोछा साफ सफाई, वैसे तो काम सभी रहता ही है। और लेकिन कहने वाले लोग कह देते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है गैस, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। तो बस 2 दिन से मेरा मूड एकदम अक्सर सा ही था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करें, गुस्सा करने से क्या मतलब है, 2-4 दिन मुँह बनाए रहेंगे फिर सही हो जाएगा, इससे अच्छा क्या मतलब है। अपने काम से काम रखो, ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं है उतना कि दिन भर कैमरा लेकर बैठ जाओ, दिन में मोबाइल लेकर बैठ जाओ, उनको कम पसंद आता है, लेकिन उनसे भी थोड़ा बहुत छुपा कर मैं बनाती रहती हूँ वीडियो ब्लॉग। और बस कैसे भी मैनेज हो रहा है। अगर आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर तब शायद नहीं बोलेंगे कि हाँ। तो आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए गाइस, जिस दिन आप लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा तो शायद इनका भी मुंह बंद हो जाएगा और लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अच्छे से सपोर्ट करिए, मुझे भी, मैं भी थोड़ा सा ऊपर जाऊं। और आप लोग को ब्लॉग कैसा मेरा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा देर हम आराम करेंगे 10-15 मिनट, क्योंकि कुछ खाए पिए तो हूँ नहीं, अभी तक तो मैं पानी भी नहीं पी हूँ। फ्रीज अभी मुझे बोतल भी धुलना था, अभी धुली भी नहीं हूँ, ओत के चक्कर में धुलूँगी, फ्रीज में रखूँगी, थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाएगा तब पानी पीऊँगी। तो अभी मैं करूँगी रेस्ट 10-15 मिनट, क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है, तो आधा घंटा तक आराम कर लूँगी, 12 बजे उठूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा काम स्टार्ट कर दूँगी, खाना पीना बनाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मुझे 12:30 तक एकदम कम्प्लीटली करना होता है खाना। 12:30 बजे इनका कंप्लीट हो जाता है, तो ये 12:30 बजे खाना खाते हैं। 4:30 बजे से फिर एकदम नहाना धोना, प्रसाद की तैयारी करना हो जाएगा। तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और लोग कहते हैं कि काम ही क्या करती हो काम ही क्या रहता है। तो शायद गाइस सब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पे मैं सब्जी खाना बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि 12 बज गया है और मेरा तो आज फास्ट ही है, सिर्फ इन्हीं के लिए बनाऊंगी और प्रिशा के लिए बनाऊंगी। तो मैं सिर्फ सब्जी, पराठा और दही छोड़ दूंगी, तड़का लगा दूंगी छाछ के जैसे। तो फटाफट मैं बस सब्जी और ये पत्ता गोभी की सब्जी बना दे रही हूँ और फटाफट बन जाएगा। 12:30 तक तो मेरा कंप्लीट ही हो जाएगा। 12:30 बजे जब फ्री हो जाएंगे ऑफिस का तो इनको बस पराठा सेक के दे दूँगी और खा लेंगे। मेरा तो फास्ट ही है, तो मुझे तो खाना वाना होगा नहीं, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना दूँगी ताकि इनका रात का भी हो जाएगा। सो गाइस अभी खाना वाना हो गया है और बज रहे हैं 2 और प्रिशा को खाना खिलाते खिलाते 1 बजे से खाना खिलाते 2 बज गए हैं और काम मेरा सारा पड़ा हुआ है। और जबकि अभी मैं नहीं करूँगी, प्रिशा को आ रही है नींद बहुत तेज़ी से, तो प्रिशा को सुला देंगे, आज सुलाएंगे तो फिर मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और देखिए लास्ट बाइट ये खा नहीं है, लड़की भाग रही है, ऐसे ये करती रहती है। 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लगता है इसको खाना खिलाने में, तो अब ये लग रहा है नहीं खाएगी। तो अब इसको सब धुलने में डाल देते हैं और इसको सुला लेंगे, फिर उसके बाद हम काम वाम करेंगे, सफा करेंगे। काम ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेता गाइस। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों को भी रेस्ट मिलने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से प्यास, अब मैं पीऊँगी पानी, तो चलूँगी इसको सुलाऊँगी गाइस धुल के सफ़े से। हो गया है ठंडा कूल और इनके वाला वाटर रख दे रहे हैं। सब्जी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना ली हूँ ताकि दे रहे बेटा, छोड़ो
सब्जी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना ली थी ताकि रात का भी हो जाएगा, क्योंकि रात तक में ना मेरा हालत हो जाता है एकदम थकान सी हो जाती है। जूठा नहीं करना इसमें लोग। तो अब चलते हैं, इसको वाटर पी के इसको खिलाते हैं। बहुत ठंडा है। तो सो गाइस अब चलते हैं, पिसा को सिला देते हैं। मुझे भी थोड़ा सा 1 घंटा आराम मिल जाएगा। ये सो जाएगी तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। नहीं, पढ़ाई नहीं करना है अभी शाम को सोकर उठना तब पढ़ाई करना। अभी आंटी जी लोग भी आएंगी। तो अब चलते हैं, इसको सुलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए ब्रेक हो जाएगा हमारा भी, पिसा का भी। लाइट ऑफ। सो गाइस इसको सुलाते सुलाते लड़की सोई नहीं। इतने देर से मैं इसको कह रही थी कि सो लो सो लो सो लो, पर ये सोई नहीं। मम्मा मुझे पढ़ना है, मम्मा मुझे लिखना है, मम्मा मुझे पढ़ना है। और अभी ये देखिए गाइस लिख रही है ABCD, पढ़ पढ़ के खुद से लिख रही है। ये देखिए गाइस लॉलीपॉप। और मुझे ऐसे पूरी दोपहर हालत मेरी ख़राब करा देती है। सोची थी कि चलो आज व्रत है, इसको सुला देंगे, आधा 1 घंटे मैं भी रेस्ट ले लूँगी। पर ये सोई नहीं, मुझे भी लेटने नहीं दे रही है। लेटने क्या, लेट तो जा रही हूँ पर सोने नहीं दे रही। अब नींद तो आएगी ही नहीं कि हाँ ये जागती रहे और मैं सो जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये अपना लिख रही है। और अब बज गए हैं गैस 5, और जो कि इसके प्रिसा के पापा जी आ गए हैं। तो वाटरमेलन में काट के पहले से ही रख दी थी, तो इनको जा रही हूँ दे दूँ। फिर उसके बाद मैं अपना काम में लग जाती हूँ। फिर से मुझे पोछा वोछा लगाना है, थोड़ा सा सफ़ा वफ़ा करना है गैस से, और बर्तन भी धुलना है, जो कि उस टाइम मैंने बर्तन नहीं धुला था, थकान सी लग गई थी। तो थोड़ा सा आराम कर लिए थे 10-15 मिनट, आधा घंटा। तो उसके बाद मैं अब कर रही हूँ बर्तन धुलूँगी। फिर इसी लगारे में बर्तन धुलने के बाद साफ़ करने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और आप लोग गाइस ब्लॉग पे बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सो गाइस अभी मेरा काम सब फिनिश हो चुका है, और अब हम चलते हैं नहा लेते हैं। नहा वहा के रेडी हो जाए बढ़िया से, फिर पूजा की तैयारी करते हैं, जो कि नहाने के बाद ही साथ बनाती हूँ। और अब चलते हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू छुए रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो नहा वहा लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रसाद बनाती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ पूजा करने की। तो अभी बजने वाले हैं 5:15, नहाते नहाते 5:30 हो जाएगा, रेडी होते होते तो 5:45 हो जाएगा, और पूजा की तैयारी करते करते 6 हो जाएगा। तो हम 6 बजे से स्टार्ट कर देते हैं पूजा करने का, 7 बजे तक तो हम फ्री हो जाते हैं। तो अभी तो प्रसाद मुझे आज जल्दी, मतलब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बस ऐसे मैंगो अच्छे से उसको ग्राइंड करके चीनी डाल के खीर बनाना है, खीर टाइप का। और वैसे मैं बनाती हूँ खीर या सेवई वही चावल का खीर उड़, तो और पहले ही इंतजाम में 4:30 बजे तक नहा वहा लेती हूँ, क्योंकि खीर बनने में तो टाइम लगता है, सेवई तो फिर भी बन भी जाता है। तो खीर अगर जिस दिन बना तो मैं 4:30 पौने 5 तक नहा लेती हूँ, और फिर उसके बाद चढ़ा देती हूँ। 5:30 तक बढ़िया से खीर मेरा एकदम रेडी हो जाता है। और ठंडा करना भी होता है, क्योंकि गरम गरम तो माता जी को तो प्रसाद चढ़ाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, खिलाना भी होता है, भोग भी लगाना होता है। तो इसीलिए तो अब हम चलते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए ना, फटाफट में नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस अभी मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, और एकदम प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। बस ऐसे ही रेडी होती हूँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मेकअप वेकअप करती हूँ। और अब चलते हैं, फटाफट प्रसाद बना लेते हैं, क्योंकि प्रसाद भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो चढ़ा नहीं सकते, ऐसे तो पूजा कर नहीं सकते हैं। तो अभी मैंगो का ही ऐसे सिंपल सा ही आज मैं बनाऊँगी। और बस, और हस्बैंड जी और प्रिशा गई है फ्लावर लाने के लिए, फ्लावर ला दे, फिर उसके बाद सब कुछ धुल के अच्छे से समझे फटाफट बना लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ, जो किसी पे मैं पराठा ही मुझे अभी सेकना है, और हो रहे हैं टाइम 7:45, और मैं सिर्फ पराठा ही सेकूँगी। अभी खीर और पराठा मैं खा लूँगी, और इनके लिए दोपहर का सब्जी एक्स्ट्रा में बना के रख दी थी, तो वही को गर्म कर दूँगी, और पराठा खीर और सब्जी इनको दे दूँगी, और ये खा लेंगे। और गाइस आप लोगों को ये मेरी रूटीन ब्लॉग, बिजी ब्लॉग कैसा लगा आप तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फुल डे बिजी रहती हूँ, सारा दिन ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है टाइम टू टाइम। और लोग कहने वाले बोल देते हैं कि कामी यहाँ पर क्या रहता है, इतना दिन देर तक आप लोग देखें, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सो गाइज आप लोगों की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पसंद आएगा तो लाइक